तो गुरु जी कथा में क्या बताते हैं कि कोई किसी का नहीं है, सब नौटंकी बाज है दुनिया, ना पत्नी ना पति ना बच्चे ना परिवार, कोई किसी का नहीं। तो बालक आया स्टेज पे और कहने लगा गुरु जी आप झूठ बोलते हो। गुरु जी ने कहा क्यों, क्या हुआ भाई, क्या झूठ बोलता हूं मैं? बोले आप कह रहे हो ना कोई किसी का नहीं है, मेरी माँ मेरे पिता मेरी पत्नी मेरे लिए जान दे देते हैं। क्या कहा? प्राण त्यागने को तैयार हैं और तुम कह रहे हो कि कोई को नहीं है। महाराज ने कहा हाँ सत्य बात है, वो भी तपस्वी महात्मा थे, कथावाचक जो गुरु जी थे अच्छे। मैं नहीं मानता इस बात को। क्यों नहीं मानते भाई? मानना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा काम करते हैं, परीक्षा कर ले। जब परीक्षा होती है ना तो कई लोग 80% फेल हो जाते हैं। थोड़ा बालक के महात्मा जी ने एक जड़ी बूटी दी और कहा कि ये खा लेना, तेरा शरीर इतना गर्म हो जाएगा, इतना गर्म हो जाएगा, फिर जब मैं आऊं तब परीक्षा लूंगा। ध्यान से सुनना मेरी माताओं बहनों भक्तजनों, समझ में आ रही है क्या परीक्षा? अब वह बालक जड़ी बूटी खा करके अपने घर आया और आ करके उस बालक ने देखा कि उसका शरीर गर्म हो रहा है। ओड़ी के अंदर बुखार आया तो कहीं कर ओड़ी ने सुई जाओ भाई, बुखार आया तो यो जरा ओड़ी के सो आराम करो। तो रजे ओड़ी ने सुई गयो तो कि मम्मी और का पापा ने और ओकी पत्नी ने कही यो बेटा, माँ बाप ने बिना पूछी, पत्नी ने पूछी क्या हुआ है आपको? बोले पता नहीं है, बुखार नहीं उतरा, डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाई, दवाई दी, पर बुखार नहीं आया था, सिर्फ शरीर गर्म किया था। महात्मा ने ऐसी जड़ी बूटी दी थी। अब उसका शरीर इतना गर्म हो गया तो सबने कहा कि भाई ठीक नहीं हो रहा है, इसको दवाई दे दी फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, क्या करें? बोले कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वरना महात्मा के बुलाओ, कभी भी कथा करे, कुछ जानते हो तो उनके बुलेला। समझ में आ रही कि नहीं? क्यों आता हूँ जीजा भाई, हुकम भाई साहब, समझ में आ रही साहब ना आ रही साहब? न्याय तो मना कर देना मुझे, क्योंकि हम कथा करते हैं ना तो श्रोताओं का चेहरा देख के बता देते समझ में आ रही है नहीं आ रही है। जिनके समझ में नहीं आएगा क्यों करेगा, और जिनको आ जाएगी बिल्कुल ध्यान से एकाग्रचित्त होकर सुनेंगे। तो महात्मा जी को बुलाया। महात्मा जी ने कहा कि भाई इसको तो बहुत बड़ा भूत लगा हुआ है, प्रेत लगा है, इसके शरीर में घुस गया, शायद को निकालना पड़ेगा। महात्मा जी ने कहा कि कटोरी में पानी लाओ। क्या मंगाया? पानी। एक कटोरी में पानी लाए और इसके सिर पे से ऐसे करके कितनी बार उतारा? 11 बार। और उतार करके कहा कि ये पानी कोई ना कोई पी लो रे, वरना बालक को बुखार उतरी जाएगा, नहीं तो वो मरी जाएगा। अब देखो परीक्षा माँ से की, मैया आप पी लो, या आपका बेटा बच जाएगा, आप पी लो। तो कि घर वाले ने का माँ बाप ने पूछी कि ये जो पानी पी लेगा उसको कहीं हाल होएगा? तो बोले मरी भी जाएगा। ये अगर पानी पिएगा वो मर भी सकता है। मैंने कहा कि विचार करवा दो पहला। माँ से की कि माँ आप ये पानी पी लो, आपका बेटा बच जाएगा। तो माँ कही के गुरुजी हूँ पानी पी तो लूं, पर मारा भरिया बाद में मारा पति को कायम होएगा। कही कि मतलब मरना कौन चाहे, मेरा पति को कायम होएगा, नहीं पी सकती। बाप से कि आप पी लो, आप तो बेटे को बड़ा लाड़ कर रहे थे ना। तो बाप कहे कि हूँ पी तो लूं गुरुजी, पर मारा मरिया बात हमारे घर वाले को कहीं हो। तो उन्हें छोरा बैठने का बोले नहीं साहब, जीवन साथी जरूर चाहिए, हूँ नहीं पीवाड़ो। उसके बाद में फिर
तो उस समय माँ ने भी नहीं पिया, बाप ने भी नहीं पिया। अब उसकी घरवाली को बुलाया, बोले आप पी लीजिए देवी जी। तो देवी जी ने कही कि देखो गुरुजी, अपन नहीं भरवाड़ा गई, अब ये जो आप लाए हो ना पानी, ये मैं नहीं पी सकती। बोले क्यों? बोले देखो हमारा ससुरा सासू ने जिंदगी को सुख उठे, हूँ क्यों मरूं? अभी तो विवाह हुआ, मैंने संसार का सुख देखा ही कहाँ है, मरे तो नहीं मरे। बोले ये जो प्रेम की बात कर रही थी। और आजकल मेरी बहनें क्या बोलती है, बाबू खाना खाया मेरे बाबू ने? ये मेरी बहन आजकल करती है ना। अरे अपने बल्लो बाबू के तो जान दो पहाड़ में। खाली दिखावा का प्रेम है, दिखावे का। एक व्यक्ति हमारे इसमें से, यहाँ की बात नहीं, इसके पहले बात कर रहा फोन पे, उसके घर वाले, हाँ जानू, अरे जानू को पेट भर दे पहला ढंग से, फिर जानू कर जाए। बाबू, अरे बाबू, शादी नहीं होती तब तो मान लो सगाई हो गई हो किसी बहन की, और सगाई होने के बाद आजकल तो मोबाइल से बातचीत होती रहती है, फिर कहती है मेरे बाबू ने थाना थाया, न जाओ या बाद में भरे तो पत्नी ने कहा कि मैं भी ये पानी नहीं पीऊंगी।